Welcome to everyone. This is Atiq Ahmed. So, students, today we are going to start exercise 20.4 in metric mathematics. तो बेटा लास्ट टाइम हमने 20.3 को कंप्लीट करा था और स्टूडेंट 20.3 के बाद हम 20.4 कर रहे हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे 20.4 में। सबसे पहले बेटा ये बात पता होनी चाहिए हमें कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये बात हमें पता है। कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। तो बेटा आपसे बात कर रहे हैं सिमेट्रिक फंक्शंस की। सबसे पहले बेटा आपको ये समझना होगा कि सिमेट्रिक फंक्शंस किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सिमेट्रिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें कोई चेंज ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ सिमेट्रिक फंक्शन के हवाले से। मिसाल के तौर पे आपके पास एक फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं बी प्लस ए का होल स्क्वायर। इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें हल्का सा इस तरह का चेंज आ जाएगा, लेकिन होगा वही, लेकिन होगा वही। तो ऐसा फंक्शन जो थोड़ा सा आप उसको ऑल्टर करें लेकिन उसमें कोई चेंज ना आए स्टूडेंट्स, उसमें कोई चेंज ना आए, उसका ऑर्डर तो चेंज हो जाए लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आए। इसकी एक और एग्जांपल ये हो सकती है बेटा, अगर आपके पास एक फॉर्मूला है बी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सही है। जब आप इसको ओपन करेंगे और जब आप इसको ओपन करेंगे ए प्लस सी प्लस बी, ये भी यही है। और इसी तरह जब आप लिखेंगे बी प्लस सी प्लस ए, सर ये भी यही है। तो ऐसे फंक्शंस को बेटा हम कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और आपको कह रहे हैं आप इनका सिमेट्रिक फंक्शन बताएं और इन टर्म्स ऑफ किस में, ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में बना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में बनाना है। तो आपने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब आपने कहा यार ये किस फॉर्मूले में आता है मेरे पास। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, 4 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो आप इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे और इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सही है, बस आपने करना ही ये होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली मैं आपको बताऊं, आपने करना ही ये होता है कि इसको जो है ना वो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की फॉर्म में लाना होता है। आपका जो असल मकसद होता है ना वो ये होता है। ठीक है, इसी तरह बेटा अब हम पार्ट 2 पे आते हैं, और पार्ट 2 में आपके पास क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसका भी फॉर्मूला बेटा आपके पास मौजूद है। सही है, आपने यहाँ पे लिखा बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल हो जाएगा आपके पास, आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला वही वाला फॉर्मूला स्टूडेंट्स जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला है सर आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी इंटू 3ab। और अच्छा मैं इसको थोड़ा सही करके लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे, एक मिनट। पहले मैं आपके सामने जरा एक्चुअल फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक्चुअल फॉर्मूला होता है ये वाला आपके पास ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और ये इक्वल होता है किसके, ए प्लस बी के होल क्यूब के, है ना। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया हुआ है, यानी ये वाली वैल्यू दी हुई है आपको। तो बस आप इस पूरी वैल्यू को आप ले जाएंगे इस तरफ। सही है, तो जब आप फॉर्मूला लगा लोगे बेटा, जब आप फॉर्मूला लगा लोगे ये वाला, तो ये आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा। मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इक्वल होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और क्योंकि आपको उसकी वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो इस पूरी वैल्यू को बेटा आप इस तरफ ले जाओगे, है ना, इस पूरी वैल्यू को इस तरफ ले जाओगे। तो ये हो जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, जो कि इक्वल आ जाएगा किसके, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के। तो ये आपका फाइनल क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। और आप देख सकते हैं कि आपके पास इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में ही आ रहा है। इसी तरह बेटा पार्ट 3 आपके पास है। पार्ट 3 में आपसे कह रहे हैं अल्फा स्क्वायर बीटा पावर -1 प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा -1। तो इस पावर -1 से आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि पावर -1 का मतलब होता है अपॉन इनवर्स वैल्यू ना। इसका मतलब ये होता है बेटा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो बेटा एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और ये नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा। सही है। और बेटा इस वैल्यू का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला है, थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला है इसमें, है ना, इसमें ये रहा। तो इसको पूरा एज इट इज जो है वो आप कॉपी कर दें अपने पास इस क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स। इसी तरह आपके पास पार्ट 4 है, और पार्ट 4 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। सही है। तो इसमें से तो बेटा कॉमन निकलेगा ना, पहले साफ नजर आ रहा है। तो अल्फा बीटा को कॉमन निकाल लेंगे आप, तो बेटा आपके पास यहाँ पे बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सही है। और अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स आपसे कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके इक्वलेंट होता है, तो बेटा कल हमने एक फॉर्मूला देखा था, कौन था ये वाला, देखिए मैं इधर कर रहा हूँ, ए प्लस बी को छोड़ दें, हम अल्फा बीटा में ले लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। सही है। अच्छा, अब होगा क्या, आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो प्लस का 2 अल्फा बीटा यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सही है। तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू की जगह ये पूरी वैल्यू उठा के रख देंगे। सही, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बेटा ये आपके पास हो रहा है अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरह बेटा पार्ट 5 की तरफ मूव कर रहे हैं, और पार्ट 5 आपके पास है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। सही है। तो बेटा इसका भी एलसीएम लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है बेटा आपने, उसके बाद ये करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आपको थोड़ी देर पहले आपने निकाला फॉर्मूला, है ना, इसका फॉर्मूला आपने थोड़ी देर पहले निकाला प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और नीचे वाली वैल्यू को फिलहाल ऐसे ही रहने दें, कुछ भी नहीं होगा इसको। तो ये आपने लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, जिसे हम पार्ट 6 कह रहे हैं बेटा, पार्ट 6 आपके पास है 1/अल्फा -1/बीटा होल स्क्वायर। तो बेटा जी ये आपके पास वही एलसीएम वाला गेम खेलना है, और क्या सर, ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, और ये रहा आपके पास होल स्क्वायर। अच्छा, ये बीटा माइनस अल्फा है, इसको अगर एक काम ये करें, माइनस कॉमन लेके इसको कर दें अल्फा माइनस बीटा।
अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर तो आपको पता है पॉजिटिव भी हो जाता है, तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब करना ही है बेटा जी, इसकी जगह हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में एक फॉर्मूला लिखा है ये वाला, 4 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को आपने इधर भेजना है और इसको इधर भेजना है, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इधर, तो बेटा ये आपके पास फाइनल आंसर में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट्स, और इसी के साथ 20.4 का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।